नमो बुद्धाय मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं बताऊंगा कक्षा 10वीं का मैथमेटिक्स में द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण सवाल। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखिए, कह रहा है निम्न द्विघात समीकरण का विविक्तकार या विवेचक ज्ञात कीजिए और फिर मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो मूल भी ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे? कुछ विद्यार्थी करता क्या, अगर इस टाइप का सवाल देखा तो गुणनखंड से बना लेगा, लेकिन अगर आपको कह दे कि मूलों की प्रकृति तो आपको ध्यान में रखना है करना क्या है। चलते हैं एक एक करके हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है। पहला नंबर सवाल आपका है 4x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण है। समीकरण क्यों है? क्योंकि यहाँ बराबर 0 है, इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण है। सॉल्यूशन दिया गया समीकरण है तो 4x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर देखिए a बराबर 4 हो गया, b बराबर -5 हो गया, c बराबर 3 हो गया। ये तो आप जानते होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ x का स्क्वायर गुणा a हुआ, उसी प्रकार यहाँ a का मान 4, b का मान -5 और c का मान कितना आ गया, 3 आ गया। जब आपको कह दें विवेचक निकालने के लिए तो आपको d कह रहा है निकालने के लिए d, इसलिए d बराबर क्या लिखेगा, b का स्क्वायर -4ac। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर b का मान -5 है, -5 का स्क्वायर हो गया -4 गुना a का मान 4 है, फिर c का मान 3 है, 5 का स्क्वायर हो गया 25 है, फिर 4 चौक 16 48। अब देखिए 25 में जब -48 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 में 5 घट गया तो हो गया 3 और 4 में 2 23 हो गया -23। ठीक है, यहाँ पर देखिए d का मान क्या है, निगेटिव आ गया। कहेंगे चूंकि d लेस देन 0 यानी d का मान 0 से भी क्या है, छोटा है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जो यहाँ कह रहा है देखिए विवेचक निकालने का रहा है ना, तो विवेचक आपका -23 है, लेकिन इसकी अगर हम प्रकृति की अगर बात करें तो इसका अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि d अगर नेगेटिव होता है, d का मान अगर माइनस में आता है तो वो क्या होता है, उसका अस्तित्व होता नहीं है और उसको क्या करते हैं, आगे हम लोग नहीं बनाते हैं, उसका मूल नहीं ज्ञात करते हैं, लिखेंगे इसलिए इसका अस्तित्व नहीं है तथा इसका मूल काल्पनिक है। इसका मूल क्या है, काल्पनिक है। क्यों काल्पनिक है? क्यों d का जब माइनस माना जाएगा तो इसको आगे हम लोग बढ़ नहीं सकेंगे, यह वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। ऐसे सवाल को हम लोग जब +2 करेंगे तो +2 में 11th क्लास में एक द्विघात समीकरण नाम का चैप्टर है, वहाँ हम लोग ऐसे समीकरण का हल संभव होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ तक ही रहना है। यह प्रश्न परीक्षा में अक्सर 2 अंक का ही पूछा जाता है। चलिए समझ गए होंगे, अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल आपका है 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया 1 और c बराबर कितना हो गया, -4 हो गया। ठीक है, इसलिए d निकालिएगा, b स्क्वायर -4ac, b का मान यहाँ क्या 1 है, 1 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना -4, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। देखिए माइनस है और माइनस है, प्लस हो गया, तो ये 4 दूना 8, 8 चौक 32, ये कितना हो गया 33। इसलिए लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे d ग्रेटर देन 0 यानी d का मान क्या है, 0 से बड़ा है, +33 ना आ गया। लिखेंगे अतः इसका अस्तित्व है तथा मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ जैसे कह रहा है द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति, यही हुआ मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति में कहने का मतलब है कि आपको बताना होगा कि वह वास्तविक मान होंगे कि काल्पनिक मान होंगे या मूल समान होंगे, ऐसे बात आपको बताना होगा। यहाँ तक बात क्लियर होता है। जब कह रहा है अगर इसका मूल का अस्तित्व हो जाएगा, जैसे इसका अस्तित्व है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसलिए लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे क्या होता है 2a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए b का जो मान है 1 है, 1 लिखिएगा प्लस में रूट अंडर यहाँ d का मान कितना है 33 है बटे 2 गुना a का मान यहाँ क्या है 2 है, लिख देते हैं -1 प्लस माइनस रूट 33 बटे 4 हो गया। अतः लिखेंगे अतः अभिष्ट मूल -1 प्लस रूट 33 बटे 4 और -1 माइनस रूट 33 बटे 4। तो ये आपका आंसर हो गया। कैसे हम लोग जानेंगे निकालने के लिए, मैं एक बार पुनः बता देता हूँ। जो आपका समीकरण दिया गया उससे पहले ABC अलग अलग कर लेंगे, फिर D का मान पर निर्भर करता है आगे मूल होगा या नहीं होगा। तो D का मान, D का फॉर्मूला क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac हुआ, तो b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना -4, यहाँ मान रखा हुआ है 4 गुना 4 16 दूना 32 हो गया, और यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस 32 से 33 हो गया। डी का मान आपको पॉजिटिव दिख रहा है, जब डी पॉजिटिव हो इसका मतलब इसका अस्तित्व है, तो अस्तित्व जिसका रहता है उसका मूल वास्तविक होता है। तो यहाँ पर आपको द्विघाती सूत्र लगा देना है, x बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2 सबका मान दिया गया, और यही आपका क्या हो गया मूल हो गया। एक और हिस्सा हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल आपका है 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 लेंगे। चूंकि यहाँ पर a बराबर 2 है, b बराबर -5, c बराबर 3 है, इसलिए d बराबर निकालिए b का स्क्वायर माइनस 4ac, तो -5 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 3, -5 का स्क्वायर 25 हो गया, 8 दूना 4 दूना 8 दिया 24, 25 में जब 24 घटाएंगे तो 1 होगा, यहाँ लिखेंगे d ग्रेटर 0 यानी +1 आ गया ना, लिखेंगे अतः इसका अस्तित्व है तथा मूल वास्तविक हैं। तो यहाँ तक का बात आ गया, मूलों की प्रकृति बता दिए। अब कहा राजा इसका अस्तित्व रहता है तब आगे हम लोगों को बढ़ना है, मूल ज्ञात करना है, इसलिए लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। यदि इस सवाल को आप गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो आपका सवाल का आंसर तो आ जाएगा, लेकिन जिस विधि से हम बनाने का रहा है वह विधि आपका नहीं हुआ, हो सकता है गलत भी हो। तो x बराबर -b प्लस में रूट डी बटे 2a। देखिए यहाँ पर b का क्या मान है -5 है, रखिए प्लस में d का मान कितना 1 है बटे 2 गुना a का मान कितना है 2, रख देते हैं माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस इसका वर्गमूल कितना हो गया 1 बटे 4। तो यहाँ x बराबर हो गया +5, देखिए 5 + 1 बटे 4 और x बराबर हो गया 5 - 1 बटे 4। यहाँ प्लस माइनस है 5 में एक बार जोड़ देंगे और 5 में 1 घटा देंगे, तो यहाँ क्या हो गया x बराबर 6/4 हो गया और x बराबर 4/4 हो गया। ये कटाइए 2 तिया 6 2 दूना 4, 4 कट गया, तो x बराबर क्या हो गया 3/2 और 3/2 और x बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अतः लिखिएगा अतः अभिष्ट मूल 3/2 और 1 है। तो फिर एक बार हम लोग समझते हैं, d बराबर b का स्क्वायर -4ac हुआ, तो -5 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 3 हुआ, इधर 24 हुआ, 25 में 24 घटेगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ 1 का मतलब है प्लस है, तो यह पॉजिटिव है, इसलिए d ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका अस्तित्व है। जब d प्लस होता है तो इसका अस्तित्व होता है, और मूल क्या होते हैं वास्तविक होते हैं। आगे हम लोग निकालेंगे द्विघाती सूत्र लगा के, तो -b प्लस रूट d/2a सभी का मान बैठा दीजिए, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि पहले देखिए माइनस यहाँ है और b का भी मान माइनस में है, तो एक और माइनस यहाँ रहेगा ही, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस और a का वर्गमूल 1 हो गया बटे 2 गुना 2, क्योंकि a का मान यहाँ 2 है, तो यहाँ हो गया 5 + 1 बटे 4 लिखिएगा, 5 - 1 बटे 4 लिखिए, कटा का आंसर आप निकाल दीजिएगा। चलिए एक और सवाल बता देता हूँ। पाँचवां नंबर सवाल आपका है, चौथा नंबर सवाल
2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पर a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया -3, c बराबर हो गया 4, ठीक है। इसलिए d बराबर हो गया b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 4 है, a का मान 2 है और c का मान भी 4 है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 2 और 4 गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8, 8 चौक 32 हो जाएगा। और इसमें इसको घटा दीजिए, ठीक ना। कितना होगा 32 में 12 में 9 घटेगा 3, यहाँ 2 23 हो गया, -23 लिखेंगे। चूँकि लिखेंगे d लेस देन 0 यानी d का मान निगेटिव आ गया, तो लिखेंगे अतः इसका अस्तित्व नहीं है तथा इसके मूल्य वास्तविक नहीं है, अर्थात काल्पनिक हैं। तो इस ढंग से सवाल आएगा। आपको बनाने के लिए 2 मार्क्स वाला प्रश्न आता है। जितने भी सवाल आपकी मतलब स्क्रीन पे दिख रहा है सभी 2 अंक वाले प्रश्न हैं और द्विघात समीकरण से ऐसे प्रश्न आता ही है। तो ये 2 सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं और आपको बनाना है और प्रैक्टिस करना है कि आपको आ गया। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। यदि चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों तक जरूर इसको पहुंचाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।